विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार के बाद 2024 का साल भी कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पतन की मुख्य वजह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बढ़ती नजदीकियां है। उनकी इन्हीं नजदीकियों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। इसकी एक और मुख्य वजह जीतू पटवारी की करारी हार के बाद भी उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। यदि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली तो उनके इस एक्शन के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की भाजपा में आने की कवायद तेज हो जाएगी। बेटे संग भाजपा में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर हुए चिंतित। सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया कांग्रेस पार्टी का चिन्ह। कमलनाथ के साथ कई दिग्गज हो सकते हैं भाजपा में शामिल। राहुल गांधी को निकालनी पड़ सकती है कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के कई दिग्गजों का अब कांग्रेस पार्टी पर से भरोसा उठता दिख रहा है। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का फैसला लेकर कांग्रेस ही अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। दिग्गज नेता कमलनाथ गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ अपने शुरुआती राजनीतिक सफर से ही गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं और उनका सोनिया गांधी के घर में सीधे किचन तक जाने के संबंध है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ के बिगड़ते रिश्ते से प्रदेश कांग्रेस एकदम बिखरती नजर आती है। साथ ही मई माह में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को बुरी तरह झटका लगा। जहां बंगाल में टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने पूरी सीट पर अकेले लड़ने की बात कही, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने भी अकेले लड़ने की बात कह डाली। इसके साथ ही दिल्ली में कांग्रेस को एक सीट देने का अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। इस बीच नकुलनाथ के एक्स हैंडल पर पार्टी का नाम और लोगो भी हट गया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने अपने तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के अपने बायो से कांग्रेस नाम हटा दिया है और उनके नाम के आगे सिर्फ छिंदवाड़ा सांसद लिखा है। ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर किसी भी वक्त टिप्पणी कर सकते हैं। बता दें कि कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उस वक्त और हवा मिल गई जिस समय नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कांग्रेस लिखा हुआ हटा दिया। इससे थोड़ी ही देर पहले कमलनाथ ने अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर अचानक अपने बेटे के साथ दिल्ली रवाना हो गए। वहीं उनके इस दौरे को लेकर सूबे में राजनीति तेज हो गई। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, उससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं इससे पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ आना चाहते हैं तो राम का नाम लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान वैलेंटाइन डे के मौके पर सदन में चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कमल से प्यार का इजहार किया जाता है और कमलनाथ यहाँ बैठे हैं। ऐसे में कमलनाथ को लेकर बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को कई बार खारिज किया था, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह के नामांकन के दौरान भी कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे, जबकि वो प्रस्तावक थे। एक और जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ ना तो न्याय कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें जोड़कर रख पा रहे हैं। लेकिन उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के नेता ताश के काट की तरह बिखरते जा रहे हैं। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना पड़ सकती है।